केवल विधानसभा का सदस्य होना ही उनके लिए महत्वपूर्ण नहीं था। उन्होंने एक कार्य संस्कृति विकसित की थी और उनके बारे में कहा जाता था कि वे अपने साथ अपना कार्यालय लेकर चलते हैं। ऐसा नहीं है कि हम लोग क्षेत्र में जाते हैं, कोई बात कहता है तो हम लोग कहते हैं कि आ जाइएगा हमारे ऑफिस में। उनके साथ ऐसा नहीं था। तो वे साथ में ऑफिस का सारा साजो सामान लेकर चलते थे और जिस व्यक्ति ने जहाँ कोई बात कही, काम कहा, वहीं पर जो कार्यालय से हो सकने वाला काम है वो कर देते थे। तो एक जनता महसूस करती थी कि ये हमारे बीच के आदमी हैं। अच्छा काम करते हैं तो लोग सराहते भी हैं कि चलिए आप बहुत अच्छे आदमी, अच्छा काम कर रहे हैं। मगर ये केवल अच्छा काम करने वाले नहीं थे, लोग ये नहीं मानते थे कि कोई बढ़िया आदमी है, बल्कि अपने आदमी थे। ये भावना लोगों के मन में विकसित होती थी। डेवलप किया था कि अपने बीच अच्छा होना एक अलग विषय है और अपना होना एक अलग विषय। ये अधिकांश लोग मानते हैं, अधिकतम लोग मानते हैं और यही उनके व्यक्तित्व की विशेषता रही है। और इससे हम सभी को संतोष करना चाहिए कि वे इसके मोहताज नहीं थे कि कोई उनकी पहचान बनाए। अपनी पहचान अपने आप में खुद थे। नमस्कार, सोशल संवाद में स्वागत है। मैं शशि भूषण। अभी हम लोग यहाँ पर BGM के कार्यालय में हैं और यहाँ पर जो हमारे पूर्व विधायक दीनानाथ पांडे जी थे, स्वर्गीय अब हो चुके हैं। ऐसे विधायक हैं जिनके बारे में कहा जाता था कि उस समय वो हमेशा लोगों के जो है दुख दर्द में हमेशा खड़ा रहने वाले और गरीब असहाय के लिए मदद के लिए हमेशा पैदल ही चलते थे अपने विधानसभा क्षेत्र में। बहुत कुछ जो जवानी में इनके दौर को देखा है। आज जो है यहाँ पर उनकी एक प्रतिमा BGM के द्वारा बनाया गया है और क्या कुछ खास है हम बात करेंगे। एक तो उनके एक पोते हुए हैं और यहाँ हम पहले विधायक जी से बात करेंगे। कितना विधायक के क्या जो है इनका इम्पोर्टेंस है, महत्वपूर्ण दिन होगा और क्यों ज़रूरी है इनकी प्रतिमा को? देखिए, दीनानाथ पांडे जी की प्रतिमा लगाने के बारे में काफ़ी दिनों से चर्चा हो रही थी। अब हम बधाई देंगे जो हमारे साथ युवा मोर्चा के कार्यकर्ता काम कर रहे हैं, उन लोगों ने इसमें पहल किया और एक तरफ केवल बातें होती थीं, दूसरी तरफ इन्होंने अपने पसंद के कारीगर से प्रतिमा का निर्माण भी करा दिया और निर्माण कराकर यहाँ लाए हैं। तो इसका पूरा श्रेय तो युवा कार्यकर्ताओं को ही जाता है। और जहाँ तक इनके महत्व की बात है, केवल विधानसभा का सदस्य होना ही उनके लिए महत्वपूर्ण नहीं था। उन्होंने एक कार्य संस्कृति विकसित की थी और उनके बारे में कहा जाता था कि वे अपने साथ अपना कार्यालय लेकर चलते हैं। ऐसा नहीं है कि हम लोग क्षेत्र में जाते हैं, कोई बात कहता है तो हम लोग कहते हैं कि आ जाइएगा हमारे ऑफिस में। उनके साथ ऐसा नहीं था। वे साथ में ऑफिस का सारा साजो सामान लेकर चलते थे और जिस व्यक्ति ने जहाँ कोई बात कही, काम कहा, वहीं पर जो कार्यालय से हो सकने वाला काम है वो कर देते थे। तो एक जनता महसूस करती थी कि ये हमारे बीच के आदमी हैं। आज एक दूरी हो जा रही है विधानसभा सदस्य या यहाँ तक कि जो नेता होते हैं उनके और जनता के बीच में। उस समय तो बड़ी बड़ी गाड़ियाँ नहीं थी, तो इसलिए और समरस होकर जो उनका स्वभाव था लोगों के साथ मिलजुल कर चलने का, उनको जनता ने अपने बीच का ही एक आदमी मान लिया था। और एक विशेष संस्कृति के भी प्रतीक थे। उनका पहनावा, उनकी चाल ढाल, उनकी बातचीत, उनकी बोली, इस सबसे गंवई संस्कृति का आभास मिलता था, जिसके प्रतिनिधि के तौर पर लाखों लोग जमशेदपुर में हैं। यह भी उनकी विशेषता थी। उनकी प्रतिमा लगेगी तो यह स्मारक होगा उनकी कार्यशैली का, उनके स्वभाव का और उनकी तमाम उन विशेषताओं का जिसको जनता मानती थी। ये सारी विशेषताओं को लेकर हमारे ही जैसा हमारा आदमी आज भी प्रतिमा के रूप में खड़ा है। इसलिए आज बहुत सारे लोग बहुत अच्छा काम करते हैं। अच्छा काम करते हैं तो लोग सराहते भी हैं कि चलिए आप बहुत अच्छे आदमी, अच्छा काम कर रहे हैं। मगर ये केवल अच्छा काम करने वाले नहीं थे, लोग ये नहीं मानते थे कि कोई बढ़िया आदमी है, बल्कि अपने आदमी थे। ये भावना लोगों के मन में विकसित होती थी। डेवलप किया था कि अपने बीच अच्छा होना एक अलग विषय है और अपना होना एक अलग विषय है। तो ये अपनापन का प्रतीक था। तो सारी विशेषताएं जब तक प्रतिमा रहेगी, हम रहे ना रहें, तब तक ये विशेषताएं लोगों के जेहन में आएंगी। और मुझे लगता है कि इतनी शक्ति हम लोगों को और लोगों को भी हो कि ऐसी विशेषताओं को आत्मसात करके आगे चल सकें। इस परिवार को हमेशा कहीं ना कहीं एक अफसोस था कि इतने लोकप्रिय होने के बावजूद भी जो
सम्मान मिलना चाहिए था वो नहीं मिला जब पार्टी से टिकट कटा और इसके बाद? देखिए, राजनीति में कई घटनाएं होती हैं जो समय सापेक्ष होती हैं। अब हम बहुत पीछे जाएंगे, क्या हुआ, कैसे हुआ, किसने किया, किसने कराया, क्यों हुआ, तो इससे इनका महत्व बढ़ेगा नहीं। परिवार के लोग इनको जितना अपना मानते हैं, देखते हैं, लगाव स्वाभाविक होता है। उनको ये मानना चाहिए कि जमशेदपुर पूरा उनका अपना परिवार था, और जैसे वे इनको अपने परिवार का मानते हैं वैसे जमशेदपुर के लोग भी परिवार को मानते हैं। अब तो पीढ़ी का बदलाव हो गया, 2 पीढ़ियाँ आ गई। इस बीच में जब वो विधायक थे कई चीज़ें बदलीं, तो केवल उनके घर के लोगों को ही ये मलाल नहीं रहता था और लोगों को भी रहता था। जितनी प्रतिष्ठा होनी चाहिए थी, लोगों का मानना था कि हम इनको मानते हैं अपना, तो जिस संगठन के प्रतिनिधि थे वे भी उनको उतना ही अपना माने। अब ये किसी कारण से नहीं हो पाया। अब नहीं हो पाया तो ये इतिहास में समय का एक लेख है, परंतु अब वह हो और लोग माने। मुझे लगता है कि काफ़ी समय बीतने के बाद सबके मन में ये बात आ रही है कि दीनानाथ पांडे जी अपने थे, हमारे थे। कहीं दुराव हो गया, कहीं अलगाव हो गया, वो अलग थी, मगर वह होने के बाद भी ये हमारे थे। ये अधिकांश लोग मानते हैं, अधिकतम लोग मानते हैं, और यही उनके व्यक्तित्व की विशेषता रही है। और इससे हम सभी को संतोष करना चाहिए कि वे इसके मोहताज नहीं थे कि कोई उनकी पहचान बनाए। अपनी पहचान अपने आप में वो खुद थे। चलिए, धन्यवाद। और हमारे साथ उसी परिवार के ये पोते हुए, और जो प्रयास किया गया है सम्मान दिलाने के, कहीं ना कहीं हमेशा परिवार को एक कमी रही कि उस तरह से पार्टी ये नहीं दिया। कैसा लग रहा है और क्या? पहले तो आपने विधायक जी से एक सवाल पूछा था राजकीय सम्मान को लेके, तो मैं सबसे पहले तो ये कहना चाहूँगा, उस समय भी बाबा के गुजरने पे जब विधायक जी घर पे आए थे तो हमारे बड़े पापा ने एक उनसे बात पूछा था कि चाचा का ऐसन बा कि हमारे बाबूजी बिहार में विधायक रहले, ऐसे राजकीय सम्मान ना मिलल। तो बाबा ने मतलब आदरणीय विधायक जी ने तुरंत फ़ोन लगाया डीसी साहब को और पूछा कि ऐसा ऐसा क्यों नहीं हुआ। पर उस समय किसी कारण से ऐसा हुआ था कि वो, क्योंकि किसी कारण से इनके प्रयास के बावजूद भी वो चीज़ नहीं हो पाया था। पर आज इन्होंने जो किया है, आई थिंक द एंटायर फैमिली इज़ रियली ग्रेटफुल, और हम सभी मतलब बहुत ही अभिनंदन करते हैं विधायक जी का। और विधायक जी के साथ साथ ही भैया हैं मेरे, आशुतोष भैया, तो इन्होंने भी काफ़ी प्रयास किया। और अमित भैया हैं, अमित भैया जो युवा मोर्चा के अध्यक्ष हैं, उन्होंने भी मतलब पर्सनली जाकर और आपका सीकेपी में मूर्ति का निर्माण वगैरह सारी चीज़ों में, ये सारी चीज़ों में हेल्प किया, एंड पर्सनली लेकर भी आए उसके बाद। तो ये बहुत ही जॉइंट एफर्ट से एक फैमिली की तरह इन लोगों ने किया, और मुझे लगता है किसी भी राजकीय सम्मान से बहुत ज़्यादा बढ़ के है। और जो इसलिए कि हालांकि जो भी है इतिहास की बात नहीं करेंगे, लेकिन एक पहल तो शुरू हुई, एक वैसे लोकप्रिय विधायक, एक जननायक जो हमेशा हर व्यक्ति के लिए उपलब्ध रहते थे, दुख दर्द में शामिल होते थे। तो कहीं ना कहीं से ये पहल होनी चाहिए थी, और ये पहल यहाँ से जो हो रही है इसका अभिनंदन होना चाहिए। तो अपने सहयोगी CS राममूर्ति के साथ मैं शशि भूषण, सोशल संवाद न्यूज़, झारखंड।